इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो जब हमने देखा है, आज इस वीडियो को देखने के बाद में जहन में बहुत सारे सवाल आपके लिए गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिहालत का किस तरीके का मुजाहिरा ये लोग कर रहे हैं। और 10वीं मुहर्रम उल हराम की तारीख थी, रात का वक्त था। अब ये नौजवान जाहिल लोग यजीद की औलाद अपने अपने ढोल और ताशे लेने के बाद में जिस तरीके से ये रास्ते पर निकले हैं और किस तरीके की अश्लील हरकतें ये नौजवान कर रहा है, और इसकी हरकतों को देखने के बाद में दूसरे नौजवान खुशी का मुजाहिरा कर रहे हैं, यानी इसे जो है शाबाशी दे रहे हैं, इसे सराह रहे हैं। ये सब के सब जाहिल लोग हैं, ये यजीद की छोड़ी हुई औलादें हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते से बहन बेटियों का भी गुजर हो रहा है। बहन बेटियां इस शख्स को देख रही होंगी तो क्या कह रही होंगी, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी क्या समझ रहे होंगे। क्या ये इन जाहिलों को इस बात की तो कोई खबर नहीं है कि मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख को हुआ क्या था। ये इस चीज़ से अगर आशना होते, इस चीज़ को जानते, तो ये कभी इस तरीके की हरकत नहीं करते। क्योंकि 10वीं मुहर्रम उल हराम को नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानदान नबुव्वत के चश्मो चिराग को करबला के मैदान में यजीदियों ने और इन जैसी सोच रखने वाले लोगों ने कत्ल कर दिया था, तमाम को शहीद कर दिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जश्न मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जश्न जो मनाया था वो हुसैनियों ने जश्न नहीं मनाया था, बल्कि जो हुसैन के मानने वाले थे उन्हें तो जंजीरों में जकड़ दिया गया था, उन्हें तो कैदी बना लिया गया था। अब जो हुड़दंग मचा रहे थे और जो ढोल और ताशे बजा रहे थे, तो इन जैसी सोच रखने वाले, इनकी भी वैसी ही सोच है और वो लोग ऐसा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा किया और ये भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी उन्हीं की नस्ल में से मुझे मालूम देते हैं। ऐसा लगता है कि यजीदियों की नाजायज औलादों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। यजीद ने अपनी न जाने कितनी नाजायज औलादों को रास्तों पे इस तरीके की हरकतें करने के लिए आमादा कर दिया है, छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं कि जब से इस वीडियो को मैंने देखा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी जहन के अंदर भरा हुआ था, और बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा था कि आखिर हम लोग मस्जिदों में खड़े होकर, मिंबरों पर खड़े होकर लोगों को ये पैगाम देते हैं कि इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को हमें हमेशा अपने अमल में लाना है। और इमाम हुसैन ने जो पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि कैसा भी वक्त आ जाए हमें किसी भी हाल में किसी का दिल नहीं दुखाना है और पर्दे का हमें हर हाल में ख्याल रखना है। आप अपने खानदान की खवातीन से आखिरी वक्त में यही वसीयत फरमाते थे कि कैसा भी वक्त आ जाए हमें हर हाल में नमाज पढ़नी है और पर्दे का एहतमाम करना है। लेकिन आप देख सकते हैं इमाम हुसैन ने जो आखिरी सजदा आपने किया है, जिस वक्त में सब्र करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे वक्त में इमाम हुसैन ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया है। आप इन जैसे जाहिलों को देख सकते हैं कि किस नमाज की तो बात अलग है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जुमे की भी ये लोग नमाज अदा नहीं करते होंगे, और आप अगर इन्हें समझाओ तो ये लोग और उल्टा उलमा इकराम को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और बहुत इन लोगों को बुरा लगता है जब भी कोई आलिम इन्हें समझाता है कि इस तरीके की हरकतें मत करो, क्योंकि ढोल और ताशे जो बजाए थे वो हुसैनियों ने नहीं, बल्कि जब इमाम हुसैन का काफिला लुट चुका था, इमाम हुसैन के घर के खानदान के लोगों को जब आपकी खवातीन को घर से बेघर कर दिया था, आपके खेमों में आग लगा दी थी, तो उस वक्त में यजीदियों ने यह काम किया था जो आप कर रहे हैं। आप इन तमाम चीजों से बाज आ जाएं, अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाएं। कल मैदान महशर में अगर इमाम हुसैन ने तुम लोगों से मुखातब करते हुए पूछ लिया कि मैंने तुम लोगों को यह पैगाम दिया था कि जो मेरा पैगाम था तुमने उसके बिल्कुल ही बदल दिया, और उस पैगाम को बदलने के बाद में तुमने दुनियावी इंसानों को अच्छा समझने के लिए और दुनियावी नजरों में तुम्हें अच्छा बताने के लिए तुमने ये हरकतें जो की है, अगर इमाम हुसैन ने तुमसे पूछ ले ये बताओ कि तुमने ये जो किया है मैंने तुम्हें इस चीज के लिए कहा था, तब तुम्हारा क्या जवाब होगा? आप खुद ही इस चीज का फैसला करें। और हमें चाहिए कि हम इन जैसे जाहिलों की सोहबत में भी ना बैठें, और इन्हें समझाने के तो बात अलग है, अगर इन्हें समझाया जाए तो ये लोग मारने और मरने पर तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत हम लोगों ने समझा लिया है लेकिन इन लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा।